हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो कल रात को जो लाइव में बहस हुई है उसके लिए मुझे ये दूसरा पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है। पहले वाली पॉडकास्ट में मैंने लप्पी और लप्पू ने जो पॉडकास्ट में गंदी बातें करी हैं उसको मैंने डिस्कस किया है, बट दूसरे बारे में माता जी और लप्पू के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों ने अपने मुंह से जो हगा है ना उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बट इन सारे टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो शुरू करती हूँ मैं माता जी से ही। माता जी ने जो है लाइव में आते ही अपने छोटे सुपुत्र को टारगेट करना और करवाना शुरू कर दिया है। लप्पू ने लाइव में आकर के बोला है कि वो एक डायरेक्शन चैनल वाली को टारगेट किया, जिसको कुछ दिन पहले भी टारगेट करके वो वीडियो बना रहा था। और उसमें माता जी के सामने वो बोल रहा है कि वो देहरादून से एक कुत्ता लेके आएगा पालने के लिए। तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि कुत्ता लेके आना, देहरादून से लेके आना, और माता जी यहाँ पे हंस रही हैं। तो माता जी इतनी शातिर है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हम सब लोगों को पता है कि वो किस रिएक्शन चैनल वाली के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे माता जी और लप्पू जो है पूरे लाइन में बैठ करके छोटे राजकुमार को डिस्कस कर रहे हैं। और वो ऐसा बता रहे हैं कि अगर वो घर छोड़ के गया है तो वो अच्छा करके आएगा, हम चाहते हैं कि अच्छा करके आए। और सारा क्रेडिट जो है ना माता जी अपने आप को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सामने वाला माता जी को क्रेडिट देने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, बट माता जी जो है वो क्रेडिट खाने के लिए सज के लिपस्टिक लगा के बैठी हैं तैयार एज यूजल। तो माता जी जो है वो सारी चीज़ें बोल रही हैं कि हमने जो है उसको घर से बाहर निकाला है ताकि वो जिम्मेदार बने। पूरे पूरे टाइम घर पे बैठा रहता था, अभी वही चेहरा है। और अभी कुछ टाइम पहले वही चेहरा था जो घर में बैठे रहता था, किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलना। फिर बड़े राज जो लप्पू है वो भी बोल रहा है कि हाँ वो पूरे टाइम घर में बैठा रहता था, जिम्मेदारी नहीं लेता था किसी चीज की। तो सारे लोगों को ना टॉपिक पे डिस्कस करना और साड़ी वाला जो खेला है, मतलब उन लोगों को जो अपना साड़ी दिखाना होता है, उससे पहले या तो वो छोटे भाई को डिस्कस करते हैं, या तो किसी रिएक्शन चैनल, या तो किसी कमेंट सेक्शन को उठा करके उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कमेंट को लाइक किया था छोटे राजकुमार ने लाइव में, या कहीं पे किसी कमेंट को लाइक कर दिया जो कि लप्पी के अगेंस्ट था, तो उसको लेकर के भी जो है लप्पू जो है वो चिढ़ा हुआ है और वो बोल रहा है। तो लप्पू ये सारी चीजें कर सकता है। लप्पू को तब नहीं बुरा लग रहा था, या फिर माता जी को जब वो कन्यादान वाली बेटी से मिलने चला गया था, उसकी बेटी को अपने गोद में उठाया था, जिसके जन्म के समय इसने अपना बवाल काटा था। अब बात करती हूँ माता जी के बारे में। तो माता जी जो है अपना प्रवचन का पुड़िया खोल के बैठी है। माता जी बोल रही है कि हमारा परिवार है, हमारे तीनों बच्चे हैं, हमारे आज न कल तीनों बच्चे हमारे एक हो जाएंगे। तो माता जी एक होने की नौबत ही क्यों आ रही हो? आप ही तोड़ती हो, आप ही बोल रहे हो कि एक हो जाएंगे, तो आप उनको अलग ही क्यों करते हो? पहले आपने बड़ी सुपुत्र को अलग किया, फिर आपने छोटे सुपुत्र को अलग किया, अब फिर बोल रहे हो कि एक हो जाएंगे। तो क्या खेला लगा के रखा है माता जी? आपका घर है या सर्कस है? आप खुद एक बार इस चीज को क्लियर कर दो कि ये घर है या सर्कस है। अब माता जी जो है लाइव में ये सारी चीजें बोल रही हैं कि आप लोग जो है हमारे जो हमारा घर का है उसका मजाक बनाते हो, ये करते हो। कुछ रिएक्शन चैनल वाली जो है वो ज्यादा वो करती हैं, आप जो है हम लोगों का क्रिटिसाइज करो बट उसको अच्छे शब्दों में करो। मतलब माता जी को हर चीज पॉजिटिव ही चाहिए अपने बारे में। तो कहाँ से लोग पॉजिटिव बात करेंगे? माता जी आप पॉजिटिव दिखाओगे तब तो। अब यहाँ माता जी ये भी बोल रही हैं कि मैंने जो है उसको घर से इसलिए बाहर निकाला ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। तो इस सिचुएशन में बाहर निकालना का कोई मतलब नहीं था। आपको बाहर निकालना था तो आप एक साल पहले निकाल देती या फिर एक साल के बाद निकाल देती। ऐसे सिचुएशन में जब उसके पास एक छोटी बच्ची है तब बाहर निकाल के आप कौन सा महान काम कर रही हैं, तो ये नहीं पता। उसके बाद माता जी ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला था कि जन्मदिन थी और उसने हमको फोन करके ऐसे, जैसे उसका बर्थडे था तो हम लोगों को फोन करके प्रणाम नहीं किया। तो जिसका बर्थडे होता है ना उसको कॉल करा जाता है बर्थडे विश करने के लिए। तो ये होता है माता जी, किसी का बर्थडे हो तो वो फोन नहीं करता है कि हाँ मुझे बर्थडे विश कर दो। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा ना तो पता होगा। और उसके बाद जब भी मैं लप्पू के बारे में बात करूं तो लप्पू ये बोल रहा है ना कि जो मेरी जो लप्पी है ना, हर लोग लप्पी को टारगेट करते रहते हैं, बेचारी कुछ करती भी नहीं है फिर भी उसको टारगेट करते रहते हैं। तो मैं लप्पी के फेंके हुए रोटी जो रोटी खा करके जो है इन लोगों का चैनल जो है ना वो ग्रो करता है। फेंके मतलब ये लोग कुत्ते हैं हमारे।
तो भाई तुम्हारी कुछ औकात नहीं है। 4 दिन की पड़ी हुई 4 रोटी खिला करके तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। तुम 4 रोटी खिला करके अगर अपने आप को तुम बहुत महाराज समझ रहे हो ना, तो हमारे लोगों के घर आ जाओ, हर घंटे तुमको 4 रोटी खिलाया करेंगे। और वैसे तुमको 4 रोटी खाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी पर्सनालिटी है ना, तुमको खाने पीने की बहुत सख्त जरूरत है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की भी जरूरत है, तभी जो है तुम हेल्दी रहोगे। सिर्फ खाने पीने से ही तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। और यहाँ पे जो इसको छोटे भाई से जो इतनी चिढ़ मची हुई है, क्योंकि उसने इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, और बार बार वो इस बात को मेंशन भी कर रहा है कि मेरा फंक्शन पहली बार बहुत अच्छे से हुआ है। तो इस बात से माता जी को भी चिढ़ मची हुई है, और इस बात से लप्पू को भी चिढ़ मची हुई है। भले ही उसने किसी क्रिएटर को नहीं इनवाइट किया था, बस वो जो वेन्यू था वो बहुत सुंदर था, उसकी वाइफ भी है, बहुत अच्छे से गेटअप थी, और एक अच्छी पार्टी थ्रो की, उनके व्यूज भी अच्छे आए, वो भी पॉजिटिव वे में। ये सारी चीजें लप्पू को बहुत मिर्ची लग रही है। लप्पू ने लाइव में आकर बहुत हगा है, बहुत टारगेट किया है। इसके बाद छोटे राजकुमार ने भी एक सुबह में ब्लॉग डाला है जिसका टाइटल है कि मेरा नाम ना लिया जाए। हालांकि ये दोनों माँ बेटे नहीं मानने वाले हैं। माता जी की ट्रिप खत्म हो चुकी है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो अब सिवान जाकर के अपने छोटे बेटे को टारगेट करके वीडियो बनाएगी। और लप्पू जो है अपनी साड़ी और ब्लॉग जो है उसको दिखाने से पहले लाइव में मतलब उसका जो दुकान है उसका साड़ी ब्लॉग जो है दिखाने से पहले आधे घंटे जो है अपने भाई पे या फिर किसी रिएक्शन चैनल वाले पे कंट्रोवर्सीज करेगा। जैसे वो देहरादून वाली जो रिएक्शन चैनल वाली है उन पे कंट्रोवर्सीज कर रहा है। कभी उनको 3 फुटिया बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि मैं देहरादून से कुत्ता लेके आऊंगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, और माता जी वहां पे हंस रही हैं। अभी माता जी को अपने बेटे को नहीं रोकना है, अभी माता जी फुल मजे ले रही है, क्योंकि माता जी को भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों से खुन्नस है, क्योंकि सारे लोगों ने छोटे बेटे को सपोर्ट किया था जब वो घर से बाहर निकल रहा था। तो माता जी का जो खुन्नस है निकालने का काम लप्पू कर रहा है। यहाँ पे माता जी खूब एकदम ठा के ले लेके हंस रही हैं। और वही कल को जब लप्पू को या फिर माता जी को गालियां पड़ेंगी, तो माता जी आ जाएंगी बोलने को कि हमने किया ही क्या है, हमको क्यों ही गालियां पड़वा रहे हो। तो माता जी आपको कोई गालियां पड़वाता नहीं है, आपकी खुद की लक्षण ही काफी होती है गालियां पड़वाने के लिए। आपके लिए किसी को कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपने लिए अपना गड्ढा खुद ही खोदते हो। आप अपना जेसीबी लाते हो, अपना गड्ढा खोदते हो और उसमें खुद कूद जाते हो। आपके लिए ये सब मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके दुश्मन जो है ना बहुत आराम से बैठ के आपकी बर्बादी का तमाशा देख सकते हैं, क्योंकि आपके लक्षण ही वैसे हैं। ये सारी चीजें जो मुझे लाइव में दिखी है, जिस तरीके से वो रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट कर रहा था, छोटे भाई को टारगेट कर रहा है, और लप्पी के कुत्तों वाली बात को इतना हवा बना रहा है। 4 रोटी खिला करके 4 ब्लॉग छाप दिया है इस लप्पू ने। इन सारे टॉपिक को मैंने अपने अकॉर्डिंग डिटेल में बता दिया है। अभी जो छोटे राजकुमार का एक ब्लॉग आया है, मैंने उसको देखा नहीं है, बट ऑब्वियस ही बात है वो इस चीज़ को लेकर के नाखुश है कि दोनों माँ बेटे ब्लॉग में उसका नाम ले रहे हैं, लाइव में उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा है? आप अग्री कर रहे हो मेरे इस रिएक्शन से, डिसअग्री कर रहे हो, कुछ भी आपके ओपिनियन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल डिस्कस देयर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।